अच्छा झुंझुनू अति दूर कुचामन डिफेंस की तैयारी करवाने। और हमारा जो कुचामन शहर है वो पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। हर गांव का 2-3 छोरा लग गया। नहीं, ऐसा कोई सा भी जिला नहीं है जहाँ से यहाँ पर बच्चा नहीं है। क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, लाइब्रेरी में कैमरा लगा हुआ है। सर का बातचीत करने का व्यवहार सही था, बाद में इधर पढ़ाई अच्छी थी। कोई गार्जियंस आते हैं ना तभी हम बच्चों को छुट्टी देते हैं, ऐसे अलाउ नहीं है। पूरी चूर चूर ले रहे हैं। आनंद आ रही है गणों का को आनंद आ रही है। जैसे आजकल सारी वैकेंसियों के अंदर पहले एग्जाम होता है। अजमेर के नोनियालों का कमाल, लाडनू के अनमोल रतन, भरतपुर का सितारा, परबतसर का लाल, मकराना का चमकता सितारा, डीडवाना का सितारा। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और अगर कोई ने फौजी बनना है, अगर कोई ने खाकी ड्रेस पहननी है, अगर कोई ने तिरंगा के सल्यूट मारना है तो वो बिन जानो पड़े फौज के मायने। और फिलहाल आप हाँ कुचामन सिटी डिफेंस नगरी, क्योंकि जब भी आप डिफेंस को नाम लेवा तो सौ पहली कुचामन को नाम आवा। और कुचामन के मायने नाम आवे मयूर एजुकेशन ग्रुप को। अपने साथ में है गुरुजी। सर प्रणाम और मोकली बधाई कि कुचामन के मायने मयूर समूह है, जो मयूर डिफेंस ग्रुप है, जो एक अलग आपको काम करवा लाग रहा है। पहले तो दिलराज जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज आप हमारे संस्थान में आए और आज आप एक कुचामन सिटी हमारे पूरे भारत देश में विख्यात है। बिल्कुल हाँ, पूरे भारत देश में कहीं भी यदि किसी भी सेंटर में यदि जाएंगे तो वहाँ पे जो भी भर्ती हुआ स्टूडेंट मिलेगा वो कुचामन से आपको उस नफरी के अंदर मिलेगा। 100% 100% मिलेगा। और हमारा जो कुचामन शहर है वो पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से सैकड़ों युवा आज नौकरी लग के और अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं और अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं। तो इससे भी हम बहुत, यहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं, हम बहुत ही गौरवान्वित है कि हम यहाँ से सैकड़ों प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देके और देश की सेवा के लिए यहाँ से भेजा है। कति सालों मयूर ग्रुप है जो को काम करवा लग रहे हो, एजुकेशन ग्रुप है। देखो सर, हमने 2013 से इस संस्थान की शुरुआत की थी और 13 के बाद में जैसे जैसे हमने आगे बच्चों को बढ़िया मेहनत कराई और वैसे वैसे यहाँ से बच्चे सिलेक्टेड होते गए और गार्जियनों का विश्वास होता गया। और आज मयूर डिफेंस एकेडमी है तो ये एक प्रतिष्ठित संस्थान है और कुचामन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ से बच्चों को हम तैयार करके भेजते हैं। एक मायने मैंने एक चीज दिख रही है, अजमेर के नोनियालों का कमाल, लाडनू के अनमोल रतन, भरतपुर का सितारा, परबतसर का लाल, मकराना का चमकता सितारा, डीडवाना का सितारा, और आगे लंबो चाल रहे है। मतलब सीकर का और झुंझुनू का। राजस्थान में कोई को जिलो है कि जठा का टाबर है को नहीं हटे? नहीं, ऐसा कोई सा भी जिला नहीं है जहाँ से यहाँ पर बच्चा नहीं है। सारे जिलों से यहाँ बच्चे हैं। यूपी से भी बच्चा है, हरियाणा से भी बच्चा है, आपके एमपी से भी बच्चे हैं। सारे स्टेटों से, जो भी अपने राजस्थान की सीमावर्ती अपने राज्य हैं, वहां से अपने पास में बच्चे हैं। तो बिल्कुल आज को वीडियो है जो अगर थे डिफेंस की सोच रहा की है, अगर थे फौजी बनवा की सोच रहा की है, अगर थे खाकी वर्दी पहनवा की सोच रहा की है, अगर थे एनडीए की सोच रहा की है, अगर थे सीडीएस की सोच रहा की है, तो वो वीडियो थारे खातर उबाड़ो है। मतलब सीधी सी भाषा में कहवा, डिफेंस को अगर थाने जाबा की इच्छा हो रही है तो पूरा वीडियो। और मयूर शिक्षण संस्थान की साबू बच्चा के ऊपर काम करे, सारी वो बोला ने चर्चा है जखी आपा गुरुजी चालता फिरता कैंपस में घूमता फिरता करशा। भाई बात है कि डिफेंस को बच्चों हुए थोड़े यहाँ सोचे कि शरारती भी सूल हुए तो बन की साबू मैनेज करो थे। कुचामन के मायने डिफेंस का बच्चा ही घोड़ा लादा है और अठे देखा तो ठेकिया मैनेज करो बन। देखो, शरारती बच्चे थोड़े चंचल होते हैं। हाँ, तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं, पूरा स्टाफ है हमारा, जो मैनेजमेंट टीम है वो बढ़िया तरीके से उनका ध्यान देती है। लेकिन उसके बावजूद भी सारे, जैसे आप देखो कैमरे लगे हुए हैं, क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, लाइब्रेरी में कैमरा लगा हुआ है, मेस में कैमरा लगा हुआ है और ग्राउंड में कैमरा लगा हुआ है। और जहाँ भी बच्चे की एक्टिविटी होती है वहाँ पे, जैसे अपने ई लाइब्रेरी है जहाँ पे टेस्ट बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं। और जहाँ पर भी बच्चे की एक्टिविटी और किसी भी गार्जियंस की और की जो भी आते हैं उनकी एक्टिविटी है, वहाँ पे अपने जैसे तीसरी आंख है, कैमरा है। हाँ। तो वो लगा हुआ है। तो बात करूं कैंपस ई साबू बनाए है डिफेंस को मैं ज्यादातर देखूं तो
नॉर्मली कैंपस हुआ है जखा के मायने सिर्फ ग्राउंड और बच्चा के रेबा के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी रख दे, लेकिन अठिन एक क्लासरूम और मन ई साबू नजर आ रहा है जिया कोई स्कूल का कॉलेज का हुआ है, तो अठा और कहीं गतिविधि हुआ है कि और क्लासरूम और जो को कैंपस है की साबू बनाएडो है तारो। देखो अपने कैंपस के अंदर जैसे बच्चों की क्लासें, कंपटीशन की क्लासें लगती है। अच्छा। और कंपटीशन की क्लासों के साथ में ही अपने जो बच्चे हैं वो कॉलेज भी करते हैं। अच्छा, तो कॉलेज, हाँ, कॉलेज की क्लासें भी यहीं लगती है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर गार्जियन वैसे रहते हैं कि मेरा बच्चा कोचिंग कर रहा है तो कोचिंग के साथ में उसकी कॉलेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कॉलेज भी अपन यहाँ प्रॉपर, जैसे साइंस का बच्चा है तो उसको अपन बीएससी करवाते हैं, और जो आर्ट का बच्चा है उसको बीए करवाते हैं। मतलब एक पंथ दो काज साग हो रहा है। मतलब अगर वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, 1 साल कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो, तो बिक साथ में बिकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल तो मतलब वो फौज गमाए न लागो तो प्रमोशन लेबा में भी दिक्कत को नहीं आवे, दिक्कत नहीं आएगी। प्लस कई बच्चे ऐसे होते हैं यदि वो बच्चा नौकरी नहीं लगा किसी कारणवश से, तो उसका ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट चला गया, ऐसे ही मेरा टाइम खराब हो गया, उसकी ग्रेजुएशन उसके साथ में हो जाएगी। तो आगे जैसे भी साइंस का बच्चा है तो वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकता है, आगे मास्टर की तैयारी कर सकता है, कोई भी तैयारी से वो वंचित नहीं रह सकता। और यहाँ पे जो तैयारी होती है वो बेसिक तैयारी कंप्लीट सारे कोर्सेजों की होती है। बिल्कुल सर। जी सर। तो भाई बात है कि कॉलेज के मायने अगर एयरफोर्स है, नेवी है, अक मायने तो ग्रेजुएशन को फायदो भी ज्यादा है प्रमोशन के मायने सर। हाँ, वो तो बाद का मामला है। लेकिन कई बच्चे हमारे पास में कई बच्चा का स्थिति हुआ 12th कर ले, बिग बाद में 12th करता नहीं बाको सिलेक्शन हो जा। बिल्कुल। और बिग बाद में 1 साल बाद में सिलेक्शन हो जा, तो बाकी ग्रेजुएशन कंप्लीट को नहीं हुआ, तो बिन भी टाइम पर फील हुआ कि यार अपनी कहाँ से ग्रेजुएशन हो जाती। हाँ सर, एक टाइम हो जब आप देखता है कि डिफेंस को नाम लेता नहीं है, कहता गांव के मायने भी आई बात कहता कि यार डील को साकेड़ो है जना नौकरी लाग जैसी, है ना, फिजिकल जगह को बढ़िया है तो वो फौज में चले जासी। लेकिन आज को टाइम है जो चेंज हो चुके है, आज पहली तो लगे है एग्जाम और बिग बाद के मायने हुए फिजिकल सारी। तो स्पेशली क्लासरूम के मायने की साबू थे ध्यान दो टाबरा को, ताकि वो फिजिकल खातर एलिजिबल हो सके। देखो आज के टाइम में जैसे आजकल सारी वैकेंसियों के अंदर पहले एग्जाम होता है, प्रॉपर सही ढंग से उसकी पहले रिटर्न की तैयारी होनी चाहिए। तो पहले यदि बच्चा रिटर्न फाइट कर लेगा तो ही वो आगे उसका फिजिकल वगैरह, फिर मेडिकल वगैरह, फिर फाइनल लिस्ट फिर होता है। बिल्कुल। गुरुजी अति इंग्लिश लिख रखी है, पहली अति अंग्रेजी जगह आती, वो तो डिफेंस की बात ही कौन करता, वो सोचता कि मैं बड़ी एग्जाम पास करूं, मतलब अति ज्यादा हार्ड आवेगा पेपर। बिल्कुल बिल्कुल हार्ड आता है, बिल्कुल हार्ड आता है। ऐसा नहीं है कि अपन घर पे बैठे ही तैयारी करके अपन सिलेक्टेड हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं कोचिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी पढ़ा रहे हैं। सर कौन सी यान की बात है जो को डिफेंस की तैयारी कर रहे हो बच्चों, रिटर्न की तैयारी कर रहे हो है, और कहीं यहाँ सोचा कि हड़काम ले लेगा आप आराम घर बैठा कर ले, कहीं कहीं चीजा को ध्यान रखना पड़े, कहीं लगे कि उजावा डायरेक्ट घर बैठे नहीं। अब वो पहले जैसा नहीं है, देखो पहले रिटर्न निकालना पड़ता है, तो बच्चे को तैयारी पहले करनी ही पड़ेगी रिटर्न। सुबह मॉर्निंग में हम फिजिकल की तैयारी कराते हैं और दिन में अपनी क्लासें होती है, और क्लासरूम है जो चल रही है। और भाई साहब यहाँ एकदम गड्ढा यहाँ सामने लाग रहा है धड़ाधड़, कहीं पढ़ रहे हो? इंग्लिश है। हाइट तो आकी आती है कि वो गुरुजी बीम नाप बाड़ हो गया तारे, वो भी फाड़ ऊपरा के निकल जाए ना। बिल्कुल पहले ना, पहले बच्चे का हम फिजिकल और मेडिकल करके ही इनका एडमिशन लेते हैं। जो बच्चा फिजिकल मेडिकल में अनफिट होता है ना, उसका हम एडमिशन नहीं लेते हैं। तो पहली पूरी जांच करी जावे फिजिकल और मेडिकल, डॉक्टर साहब पहली राखो थे बुलाइडा। बिल्कुल बिल्कुल। और बठे कोई अगर फिजिकल प्रॉब्लम हुआ है, मेडिकल में कोई समस्या हुआ है, तो बिन थे पहली तो राखो को अलग से गाइड कर देते हैं कि आप ये तैयारी करने के लायक नहीं हो, आप किसी भी दूसरे फील्ड में जा सकते हो। नाम का ही है कृष्ण विष्णु। मयूर डिफेंस में थे पढ़ रहे हो कि साबू तैयारी करावे, कहीं कहीं बात है जो कि स्पेशल है मयूर डिफेंस की। और खास तौर कुचामन को नाम आवे ना, डिफेंस को नाम तो पहली आवे। कुचामन आयार बिक मायने मयूर ने चूज करियो, बिको कहीं कारण है? हमारे गांव का 2-3 छोरा लग गया तो। अच्छा, नाम है हटायो। कौन सो गांव तारो? रोटू खटे से ही पड़े? जाइल नागौर। जाइल नागौर के मायने। थारो गांव? कुकड़ोद कुकड़ोद खटे है?
कुचामन डीडवान कुचामन थारो पांचू जिला बीकानेर बीकानेर बिल्लीवास रामपुरा सरदार चूरू सरदार सर चूरू सर मन यहाँ लाग रहा है कि राजस्थान की कोई जगह यहाँ की छुट्टी कौन थी के जटा है क्योंकि अठी नागौर डीडवाना और कुचामन और चूरू और बीकानेर और भीलवाड़ा भी आगे चाल छाड़ा आई जैसी है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, हर जगह का सारे- बच्चा आ रहे हैं। हाँ, सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं यहाँ पे और बढ़िया तरीके से बच्चों की हम प्रिपरेशन होती है यहाँ पे। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ आने के बाद में इतने अनुशासित और बढ़िया हार्ड वर्किंग करते हैं और इनको 100% रिजल्ट मिलता है। कई कारण रियो कुचामन और कुचामन में मयूर चूजू करवा को बेस माका चौका पड्डा चौकी रेंज है कई कारण हो कुचामन और कुचामन में मयूर चूज करवा को। मैं सर सबसे पहले इधर 8-10 डिफेंस देखी थी और इस डिफेंस में मैं सबसे पहले आया था, ठीक है। और उसके बाद में इस डिफेंस में मैंने आके सर से बात की और मेरे पिताजी ने और सर से बात की तो उन्होंने सर का व्यवहार और पढ़ाई अच्छी लगी थी मेरे को। अच्छा बीकानेर वाला की मारवाड़ी बड़ी तकड़ी आवे या मीठी मीठी आवे ना तो थे मारवाड़ी के मायने बताशो कि थारा पापा जी थे जब डिफेंस देख रहा जब 9-10 डिफेंस देख ली भी बाद में थे अठेता नहीं पुग्या तो यानी कि कई चीज जकी थाने अट्रैक्ट करी गुरुजी चोखा लग गया ए गुरुजी चोखा लग गया के सिस्टम चोखो लाग्यो के सिस्टम बढ़िया लाग्यो या फिर आको जज्बो बढ़िया लाग्यो या अठा को डिसिप्लिन बढ़िया लाग्यो या फिर जकी बच्चा के साथ के मायने जी साबू बिहेव करे वो चीज बढ़िया नहीं लगी। सर सबसे पहले तो सर का व्यवहार था वो देखा था हमने, ठीक है। सर का बातचीत करने का व्यवहार सही था, बाद में इधर पढ़ाई अच्छी थी सर इसलिए डेमो क्लास वगैरह भी ली। हाँ अच्छा। एक दिन डेमो क्लास ली थी तो अच्छी लगी तब सर इधर आए। मतलब जी हाँ शरीरों तो दिख रही है कि ठाडा पहलवान है ही लेकिन आजकल पढ़ाई को भी दौर ज्यादा चाल को कहीं लगे की साबू तैयारी कराओ गुरुजी सही तैयारी कराओ एकदम। गुरुजी पहले यान को डायरेक्ट बोर्ड डिजिटल अठिन कैमरो और अठिन ही साबू ए जी साबू बड़ी कोचिंग तैयारी करता आपा डिफेंस के अलावा जना बठलात तो लेकिन आजकल तो हर क्लासरूम में देना पड़े। देखो आज का जो युग है वो आज से जैसे 15 साल से लेके और आज तक जितना अपने इस सृष्टि में जितना परिवर्तन हुआ है वो मेरे हिसाब से ये सृष्टि जब से शुरू हुई है ना उतना परिवर्तन हुआ नहीं। मतलब अठा डिजिटलीकरण भी देख लिया और यहाँ का कोरोना भी नहीं, देख लिया यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं, हाँ। यहाँ का नहीं, कहीं भी कहीं- आप कहीं देखें, भी, कहीं भी बिल्कुल। देखें आज के युग के अंदर बहुत ज्यादा 15 साल के अंदर जितना परिवर्तन हुआ है उतना परिवर्तन कभी भी नहीं हुआ। और उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपन को अपडेट होना पड़ेगा और अपडेटिंग के अकॉर्डिंग जैसे आज इस पे बच्चे ने ये सारी चीजें पढ़ ली और यदि वो नॉर्मल बोर्ड होता है तो उससे हटा दिया तो ये चीजें नहीं मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन इस पे यदि बच्चे को अपन को वापस ये चीज अपन को दिखानी होगी तो अपन इसको वापस रीओपन करके दिखा सकते हैं। तो सर तैयारी की मैं बात कर रहे हो बच्चा तैयारी करवा रहे हो थे डिफेंस में कौन सी जहाँ बोला नेवी है एयरफोर्स है आर्मी है या एसएसबी है या एनडीए है या सीडीएस है की हिसाब की कौन सी तैयारी करवाओ और कौन सा बच्चा है जगह तैयारी करवाना है। देखो हमारे पास में जैसे बच्चे हैं नेवी है एयरफोर्स है आर्मी है एसएससी जीडी है और राजस्थान पुलिस है दिल्ली पुलिस है इनकी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम तैयारी करवा रहे हैं और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो बोला क्लासरूम के मायने तो गुरुजी पढ़ा दे बतो चल जावे बिग बाद में बच्चा को रूटीन कहीं रहे। ये देखो आज के टाइम में पहले क्या होता था कि बच्चा अपने रूम में पढ़ता था, एक बच्चा पढ़ता था दूसरा कहता था कि यार मैं सोऊंगा, ठीक है। तो उसके इलाज के लिए ठीक है लाइब्रेरी की व्यवस्था की हुई है तो बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं इच्छुक है उनको अपन लाइब्रेरी के अंदर कंपलसरी इनको पढ़ाते हैं। जो बच्चा अपने पास में रहता है क्लास हो गई सेल्फ स्टडी के टाइम के अंदर बच्चा लाइब्रेरी के अंदर प्रॉपर सही ढंग से बैठेगा और बढ़िया तरीके से समय का सदुपयोग करते हुए पूरे टाइम अपने कुर्सी और अपनी केबिन के अंदर बैठ के ढंग से पढ़ेगा। अब एग्जाम भी हुई है एयरफोर्स का पेपर भी बहुत सारा का क्लियर हो रहा है फिर भी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है उल्ला साहब। बिल्कुल पढ़ना तो है ही ना, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तब तक बच्चा पढ़ेगा। बच्चे का रिटर्न हो गया मतलब सीधी सी बात आ है कि थे बिन पूरा ऑलराउंडर बनाओ वो बॉलिंग भी कर सके वो विकेट कीपिंग भी कर सके वो बैटिंग भी कर सके वो मतलब कोई सो भी यान को डिफेंस को एग्जाम नहीं हुआ जो को वो पास न कर पावे। बिल्कुल 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 भी साहब 98 बच्चा है जगह एग्जाम क्लियर है। हाँ यहाँ पे आप बेटा एयरफोर्स में कितने बच्चे पास है हाथ खड़े करना। ये अभी जैसे एयरफोर्स का जो फेज 2 है हाँ। उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। अच्छा हाँ फेज 2 के अंदर जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है एंट्री होता है
उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ। तो आ लाइब्रेरी और एक अंदर है गुरुजी भैया बारह तो तावड़ो पड़ रहा तो चिल्ड हो रही है टाबरान बैठ पा की ठीक व्यवस्था है नहीं सोचा कि हार्ड वर्क कर बाड़ा हुआ डिफेंस वाला टाबर हम तो खटे भी बिठा दो खटे भी पढ़ ले लेकिन तो चिल्ड कर रखी है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आज के टाइम के अंदर बच्चे क्या बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। तो पहले घर में पंखा भी नहीं होता था, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, फिर पंखे के बाद में कूलर आया और कूलर के बाद में ऐसी इतनी इन बच्चों के लिए जरूरत नहीं है। सारे बच्चे किसान परिवार से हैं और ग्रामीण परिवेश से हमारे पास में बच्चे आते हैं, लेकिन देखो इन्वायरमेंट के हिसाब से और बैठने के हिसाब से यदि अपन सही ढंग से प्रॉपर अपन को वातावरण मिलेगा तब अपना दिमाग चलेगा और अपना दिमाग चलेगा तब अपन पढ़ाई कर पाएंगे। तो वो इन्वायरमेंट देने के लिए सारी सुविधाएं तो अपन को देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। हॉस्टल की हाँ मतलब डिफेंस के लिए आ चीज जरूरी हो जाए क्योंकि बच्चा ने प्रॉपर तैयारी करनी हुए तो कैंपस में रेबो जरूरी हुआ है। और कैंपस के मायने भाई बात है आजकल अभिभावक है जगह चाहे कि मारो टाबर है एकदम सही रहे बढ़िया व्यवस्था हुआ है। सर जो थाली है थाली भी सेपरेट रहे कि टाबरा की? बिल्कुल, थाली गिलास जी हाँ बिल्कुल, थाली और गिलास सेपरेट आपको। अपने पास में जो स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं ना वो सारे रेजिडेंशियल बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए प्रॉपर सही ढंग से हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो मैं आपको विजिट के माध्यम से बताता हूँ। सर हॉस्टल तो यहाँ को लाग रही हो लागे ही कोनी के डिफेंस नहीं मैं यहाँ देखी के बाक मायने तो यहाँ की व्यवस्था हुआ है वो तो यहाँ लाग रही है जाना कोई मेडिकल कॉलेज को है हॉस्टल फैसिलिटी की तौर पर देखा तो। बिल्कुल, देखो ये सारे इधर रूम है, डर्टिंग लगी हुई है ऊपर बिल्कुल बच्चों की। और जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको रूम, डक्टिंग ऊपर लाग रही है। हाँ। मतलब हर कमरा के अंदर एक्स्ट्रा कूलर लगा हुआ कि भी यहाँ कोई जरूरत को न पड़े और डायरेक्ट अठिन देखो और लो भाई साहब आका अठिन कहीं खाना खावा जा रहे हो गए? हाँ सर। हाइट कितनी है सर 6 फुट 5 इंच। 6 फुट 5 इंच। क्या हम जानो क्या मैं सर जो एयरफोर्स नेवी आर्मी। अच्छा मतलब मैन है कि फौजी बनना है। और मन ये लगे सर हाइट के बाद में अब के मोदी जी वो एसपीजी के मायने बढ़ाई ही लादला। बिल्कुल क्योंकि आईटीएन की है इच्छा है एसपीजी में जावा की सर कमांडो बनवा की। बिल्कुल। अच्छा मयूर डिफेंस में जी साबू तैयारी कर रहा हो किया की तैयारी कर रहा है किया कहीं जान रहा के तारो? बढ़िया है एकदम। सुबह फिजिकल के लिए उठाते हैं फिर हमें नाश्ता करवाते हैं फिर क्लासें लगती है टाइम टू टाइम फिर लाइब्रेरी में जाते हैं। मतलब कमांडो बड़ा बड़ा सगड़ा गुण है जगह हटे डेवलप करवा दिया थारे कमाईना है ना। अब खड़े खानो खावा हाँ सर। घरा जी अरे भी साबू लगा रहा क्यों दे दो। 3 सीटर रूम है और जिसमें अटैच लेट बाथ भी है जो भी मैं देखो आपको दिखाता हूँ। हाँ सर एक महीने तो बालकनी भी है? हाँ बिल्कुल, ये बालकनी है और ये अटैच लेट बालकनी है। हाँ। अटैच लेट बाथ जहाँ घरा पूरी फैसिलिटी रहे बिल्कुल भी साबु पूरा मतलब एकदम बढ़िया तरीका वेल मैनेज। हाँ। और अब बालकनी अठे आपका कपड़ा वगैरह है जगह सुकास कह रहा हूँ मतलब वेंटिलेशन जको जरूरी है फैसिलिटी सारी अठे अवेलेबल है। और डक्टिंग की बात करा सर डक्टिंग जी ऊपर लाग रही है बिल्कुल। और मैं डक्टिंग में आई आवे के कूलर में पानी गालो और बिया गालो और बे सगला सिस्टम खत्म वो कुछ नहीं ऑटोमेटिक है थारे ही अंडर के मायने सारो रेवे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी भाई बात है कि थे तो टाबरन संभालो करो अठे रेजिडेंस पूरो सारो है सगलो संभाल लो व्यवस्था देख लो लेकिन अठा की मेन रीड की एडी है जी गार्ड साहब है पहली चोट अठाई बात करा तो अठिन थे इया करा कि जाना जेल सी की बंदगी मायने चेन चान लगा रखी साबुआ सांकड़कियां लगा रखी है यहाँ रखिए साहब बच्चा कोई बाहर नहीं जाए एंट्री करा बड़े मायने बाहर जाए ना एंट्री कराओ साहब। मतलब आ है कि थे बड़े लाल डायरी गाल रहा की है आवे जावे जखा की सबकी एंट्री खटकाई करनो है मतलब डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए। पूरा मतलब कि कहीं काम जा रही है कि एडमिशन करवाना है पूछने के लिए आए है बात बतानी पड़ेगा साहब। अच्छा सर भाई बात है कि बच्चों बाहर जावे सैटरडे संडे वो या फिर कदे बाहर जानो हुए तो बिन की साबू मतलब कोई घरा बात करार जानी पड़े या फिर कदे यहाँ को टाइम रहे जग दिन के कुछ घंटा के लिए थे मार्केट जा सको कोई सामान ले सको? नहीं देखो मार्केट के लिए हम इजाजत देते भी नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ जो भी किसी भी सामान की बच्चे को आवश्यकता होती है तो वो हम यहीं लाके उपलब्ध करवाते हैं। जैसे गार्ड साहब की यहाँ ड्यूटी रहती है तो गार्ड साहब पूरी बच्चों की मॉनिटरिंग रखते हैं कि कोई बच्चा बिना पूछे किसी गार्जियंस के साथ में न चला जाए और न वो बिना फालतू कोई बात हो मतलब एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी जकी फालतू बच्चों जको डिस्टर्ब हुआ है बी वजह
बिहान की एक्टिविटी न हुए इसलिए पूरा कैंपस है बिक मायने गतिविधि कोई हुए तो कोई बात हुए तो घरा बात करार बिक बाद में अलाउड करो थे। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे कोई गार्जियंस आते हैं ना तभी हम बच्चों को छुट्टी देते हैं, ऐसे अलाउ नहीं है। और पहले एडमिशन टाइम में ही वो सारी चीजें हम उनको बता देते हैं कि यदि आपको बच्चे को कभी छुट्टी ले जाना है तो आप स्वयं खुद जो गार्जियंस एडमिशन कराने के लिए आते हैं वही बच्चे को लेने के लिए आए। सर एक चीज और, नेचर के बीच के मायने कैंपस पीछे पहाड़, बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये तो नेचर की फीलिंग ही अलग है। बिल्कुल, देखो पीछे पहाड़ है और पहाड़ से अब जैसे बारिश हो जाएगी तो ये पूरा हरा भरा हो जाएगा। मतलब गुरुजी वाली भाषा जी हिंदी में कह रहे हैं ना, मैं मारवाड़ी में समझा दूं, पीछे तो पहाड़ है और सामने थाना हरियो भरियो नजारो दिख रहे हो उलो कुचामन, और जी ही बरसात चालू है गुरुजी स्विट्जरलैंड बन जावे। बिल्कुल, कुचामन के कई लोग यहाँ पे जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग के अंदर यहाँ घूमने के लिए अपने बच्चों को और को एक ये टूरिस्ट सा बन जाता है। बिल्कुल सर, फिजिकल के लिए कहीं कहीं एक्टिविटी कराई जाओ कि साबू आपको ध्यान रखो जावे, कत्ती रनिंग है जकी डेली कराई जावे, और भी बाद में जकी मेन दौड़ हुए के 1600 मीटर तो भी खातर कहीं स्पेशल तरीका तैयारी करवाई जावे। देखो उसमें अपने पास में एयरफोर्स के बच्चे भी रहते हैं, एयरफोर्स नेवी के, आर्मी के बच्चे भी रहते हैं। तो आर्मी का बैच है वो अलग से रखते हैं अपन, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी कम टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है, और एयरफोर्स के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बैच बना के और उस हिसाब से उनकी रनिंग की तैयारी करवाई जाती है, पुशअप की तैयारी करवाई जाती है, और जो भी उसके अंदर फिजिकल के अंदर जो भी शामिल होता है उन सारे एक्टिविटीज यहाँ करवाई जाती है। बिल्कुल सर, जैसे हमारे पास में गार्जियंस एडमिशन करवाने के लिए आते हैं, बिल्कुल तो उनको हम हमारे कैंपस का विजिट करवाते हैं। तो हम आज आपके माध्यम से सारे हमारे पेरेंट्स है, गार्जियंस है, उनके माध्यम से उनको भी विजिट करवाने जा रहे हैं। जैसे क्लासरूम का विजिट आपको करवा दिया, ई लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब का आपको विजिट करवा दिया, लाइब्रेरी का करवा दिया, हॉस्टल का करवा दिया। अब जैसे बच्चे अपने मेस के अंदर खाना खा रहे हैं, देखो घरा जिया देसी तरीका पूरा भोजन लेवा है भी साबू लेवा लाग रहा है, ए बड़ा पाचा मिल गया मेरे तो सर मुंडा में पानी आगो भी अभी। बिल्कुल आपको भी खिलाएंगे अभी खाना सर जी हाँ। वो नॉर्मल अब खाना की बात करा तो आप चर्चा करा अठीनू ही, क्योंकि अठीनू तो बातचीत कर ली आप बार। नाम का ही विशाल कुमार। विशाल। खानो फिलहाल दिख रही है, दाल है, रायतो है, रोटी है, और रोटी थे मैं हाथ में एक उठार दिखाऊं थाने, आ उठा जो एक बार आ साइज, मतलब घरा जियान की यहाँ देसी तरीका बनने भी साबू पूरी रोटी बनेड़ी है। कई बार समस्या आ वह है कि सर कई के छोटी छोटी फुल्की दे दे, 4 रोटी दे दे, भी ऊपर के देवे को निर्याण की स्थिति, कई डिफेंस की बातें कराना बिकमाए ने थोड़ा सा के राइस वेयर 4 चपाती यूं ज्यादा देवा को निर्याण की स्थिति भी नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे देखो ज्यादा उजार भी उजार फिजिकल वगैरह करते हैं तो देखो हम उसके अकॉर्डिंग भोजन खानो की को है एकदम बढ़िया है। बढ़िया। यहाँ लागे को नहीं घरा खा रहे हाँ बारे खा रहे हाँ किया ऐसे नहीं घर जैसा ही लगो खत्म हो कौन सो गाँव? मैं भरतपुर। भरतपुर अब हर बात ही कर रहे हैं हमको, बीकानेर भरतपुर जैसी भरतपुर आज कौन सा गाँव? अलवर से। अलवर भरतपुर। भरतपुर अलवर भरतपुर कौन सो? अलवर। अलवर मतलब सर कोई जगह को नहीं जटे जटे बच्चा है को नहीं। आ देखो यार आ थाली, आ देखो देसी देसी तरीका पूरी चूर चूर ले रहे हैं। आनंद आ रही है खानों का को? आनंद आ रही है। चूर बिक बाद में घी कटे हैं। अच्छा एक महीने पूरी पूरी उमदा हो गए। आ देखो अब वो चूरबा के साके देख से दिखानी प्रोसेस का ही रखे क्या कमाए दाल में ही यार ओ एक्स्ट्रा पीबम दाल में दाल रेवे है कि गड़बड़ तो कौन करा है? ना दाल रेवे नहीं खावा, दाल रेवे नहीं खाओ। मतलब कई जगह स्थिति देखी जावे कि सब दाल में दाल के अंदर पानी ज्यादा लाते हैं, लेकिन 78 तड़को भी बिया लाग रही है जाना घर लाग रहे है। आ देखो आ रोटी चूरीज की है, आओ अड्डी ने आ घी की मिरकली आजकल तो घर ही को लाते घी वो डब्बा लेना पड़े। नहीं सारे किसान परिवार से हैं, सबके घर पे गाय भैंस है तो सब बर्निया भर के लाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल हाँ। और मेन्यू आज को मेन्यू हाँ। सर भाई बात है कि वीडियो शूट कर रहे आना के एक्स्ट्रा सब्जी बना रहे एक और दिखा देता रहे, एक एक्स्ट्रा मेन्यू लगा देता और वह अलग चीजा दिखाओ अलग जा, लेकिन रियल में कि दाल बनी है, रोटी बनी है, रायतो है। बिल्कुल बिल्कुल। और शाम को जैसे सुबह नाश्ते के अंदर है तो नाश्ते में जैसे दलिया, खिचड़ी, पोया, नमकीन चावल, मीठे चावल, सब्जी, पूड़ी राउंड से चलते रहते हैं। दोपहर को दाल, रोटी, दही, सलाद, जैसे आज जैसे
रायता बन गया, बिल्कुल। तो, हाँ, तो सलाद उसके अंदर रायते में मिक्स कर देते रायता हैं। कमाए ना जी, लौकी है और है जी, अलग अलग डाल बोकरो। और जैसे शाम का जो जैसे खाना है, सब्जी है, रोटी है, कड्डी है, चावल है, दूध है। बिहार से हैं और 12 साल से हमारे पास में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आराम हो आपकी दाल रोटी बढ़िया रठीना सारी। हाँ, इनसे पूछो आप क्या कैसा डिफेंस कैसा काम करता है? बढ़िया काम करता है बच्चों के साथ? बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं, खाना पीना में भी, सामान में भी कोई कमी नहीं रहती। कोई कमी नहीं रहती है? कभी नहीं। मतलब हर वो चीज अवेलेबल करवाते हो बच्चों को जिनके लिए जरूरत है? जरूरत होता है। सुबह नाश्ते में क्या क्या बनता है? नाश्ते में पोहे है, चावल है, सब्जी पूरी है, दलिया है, पास्ता है। बच्चा के लिए अभिभावक के लिए कई मैसेज देवो चाहो मयूर डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी? मैं देखो यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमारे एकेडमी में बच्चे रहते हैं उनको सही प्रॉपर सही ढंग से खाना है, उनका रहने की व्यवस्थाएं हैं, क्लास की जो क्लास टीचर की क्लासों की जो व्यवस्थाएं हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हैं, वो प्रॉपर सही ढंग से मिलती है। और जो हमारे पास में बच्चा रहता है उसको हम अनुशासन के साथ में रहना सिखाते हैं और रहते हैं। और रही बात जैसे आज ये बच्चे हैं, सारे बच्चे लगभग जैसे मोबाइल से घर पे रहते हैं, तो मोबाइल यदि घर वालों से रखते हैं, किसी को जरूरत होती है, पिताजी बाहर रहते हैं तो बच्चे भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मोबाइल से सारे बच्चे दूर रहते हैं। जब घराऊ बात करनी हो तो तारे फोन बात हुआ है नहीं, एकेडमी हमारे वो कीपैड वाला फोन रहता है बच्चों का, तो हमारे पास में फोन जमा रहता है। अच्छा। तो संडे को 1 घंटे के लिए बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं और 1 घंटे में जिससे भी उसको बात करनी है, मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी से बात करके, और वो वापस जमा करवा देता है। मखड़ा शिखर झुंझुनू का बेटा पर गेटे बिल्कुल मिलेंगे। खटे सीख है कोई दिखोगे? अरे शिखर झुंझुनू बठीनु कौन है? ए देखो बठीन बैठा कौन सो गाँव? झुंझुनू। अच्छा, झुंझुनू अति दूर कुचामन डिफेंस की तैयारी करवान कई कारण हो कुचामन, क्योंकि क्या डिफेंस में सर सौ पहले नाम आवे है कि सौ ज्यादा सैनिक खटिया का है तो शिखर झुंझुनू को नाम पहली आवे, झुंझुनू शिखर को नाम पहली आवे। थे कुचामन की तैयारी करवाना है, कई चीज बढ़िया लगी? व्यवस्था बढ़िया लगी, खाना बढ़िया लगी और पढ़ाई भी बढ़िया है। मतलब तैयारी अच्छी तरीका से करवावे। गाँव कौन सो? झुंझुनू बिसाऊ के पास। बिसाऊ के करने। बिल्कुल सर, तो कोई सी जगह बच्ची को नहीं चढ़ेगा टाबर है को नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुचामन नगरी अगर डिफेंस की तैयारी करनी है और बच्चा ने सही जगह वो बोले अगर है कि टाबरा को भविष्य है जो को 1-2 साल में निर्धारित हुए और भी 1-2 साल के मायने कठोर डिसीजन ले वो घर का के लिए जरूरी हो जावे, तो कठोर डिसीजन वही है कि बच्चा ने ए देखो मेरा तो मन ही कौन कर रहे हो कि मैं बोल तो रुकूं। ए देखो पूरी तरीका ले एक सबड़ को दिखानी, ए देखो दाल रायतो और सगड़ो पूरा मिक्स कर। नाम का ही रोहित बागल। कौन सी जगह? नागौर। और ओ आ चीज मिल जाए, मतलब अपनापन एक मिल जाए तो टाबर है पढ़ेड़ो सो की हो जावे एक तरीका। तो कुचामन नगरी डिफेंस नगरी, अगर थे फौजी बनवा को सपनों देख रहे हो, डिफेंस में जावा को सपना देख रहे हो, तो एक बार जरूर विजिट करो। धन्यवाद। राम राम साहब।